बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग खुश होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग फाइनली चाय से शुरू हो रहा है, नाश्ते के टाइम से। और आज मैं बना रही थी सबके लिए चाय, क्योंकि आज हम नाश्ते में खाएंगे पापे और खारे। बहुत दिन हो गए थे ये चीज़ें खाए हुए। खैर मैं तो ज़्यादा नहीं खाती, बच्चे लोगों को बहुत पसंद है। तो बस इसके पापा वही लेने गए हुए हैं, तो इतने में ये मज़ेदार सी चाय बना रही हूँ, दूध पत्ती। और चाय देख के तो वैसे ही सबका मूड अच्छा हो जाता है। और आप लोगों को तो पता ही है कि मुझे चाय किस कदर पसंद है, और मेरी तो खैर फेवरेट है चाय। और बस चाय पियो तो दिमाग की भी बत्तियाँ जल जाती हैं। और इतने में हमारी चाय भी रेडी हो गई थी और पापे और खारे भी आ गए थे। तो पापों पर ना हम लोग मक्खन लगा कर खाते हैं। बच्चे जो ब्लू बैंड माजरीन होता है ना, वो लगा लेते हैं, उससे इतना पापों का टेस्ट बढ़ जाता है, इतने मज़े के लग रहे होते हैं। और खारे तो खैर ऐसे ही इतने मज़ेदार लग रहे होते हैं। तो बस आज इन सब का नाश्ता होगा और फिर अब मज़े से अपनी जो रूटीन है वो शुरू करेंगे, काम वाम करेंगे, देखेंगे कि क्या पकाना है और क्या करना है। क्योंकि अब तो माशाल्लाह से सभी के घरों में बकरीद का गोश्त वगैरह जमा है। तो आजकल सभी लोग है ना यही चीज़ें बना रहे हैं। और जिस टाइम हम लोग नाश्ता कर रहे थे तो तकरीबन 2 से ढाई का टाइम था। उठने में ही लेट हो रहा है आजकल, क्योंकि बच्चों की स्कूल वगैरह की भी छुट्टियां हैं। और फिर अब तो सुना है कि लॉकडाउन ही लग गया है, तो स्कूल भी ऑफ हो गए हैं। तो बस नाश्ता करते हैं और फिर शाम तक के लिए तो छुट्टी। कोई खाने पीने का देखेंगे शाम में क्या होता है। फिर खाना तो रात में ही मैं अक्सर बनाती हूँ। दिन में तो जो होता है हमारे एक दिन पहले का, वही हम लोग थोड़ा बहुत खा पी लेते हैं, या फिर अक्सर समोसे वगैरह ही मंगा लेते हैं। तो ये सोनू पापे पे बटर लगा रही थी। तो बस जी नाश्ता वगैरह करने के बाद हम लोगों ने घर के काम वगैरह निपटाए, सफाई की, किचन साफ़ करा। और अब ये तकरीबन मगरिब के बाद का टाइम है। तो मैं बच्चों के लिए लेने जा रही थी जिंगर बर्गर। और आप लोगों को तो पता ही है कि हम लोग ज़्यादातर चीज़ें अरीबा जो रेस्टोरेंट है वहीं से लेते हैं। बहुत फ्रेश और अच्छी चीज़ें होती हैं ना वहाँ की। तो बस वहाँ चलते हैं, वहाँ से जिंगर बर्गर लेते हैं सबके लिए, और फिर घर जाके करेंगे खाने की तैयारी। तो काफ़ी रश था ईद की वजह से, काफ़ी लोग आए हुए थे खाना वगैरह खाने। कुछ पार्सल ले रहे थे, कुछ जो सब्जी होती है ना वो भी मिलती है यहाँ पर, तो उस पर भी काफ़ी रश था। तो लेकिन काफ़ी टाइम लग गया था रश की वजह से हम लोगों को लेने में भी, क्योंकि इतने दिन से ना बकरीद वगैरह का गोश्त खा रहे हैं। तो काफ़ी दिल भर गया था ये चीज़ें खा खा के। तो बच्चों ने सोचा कि आज है ना अम्मी बाहर से मंगवाते हैं और हम लोगों को ये ला दें। तो बस वही लेने आए थे। और आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि किस कदर का रश है। तो बस जी हमारा ऑर्डर हमें मिल गया था, वो लेके घर चलते हैं और फिर मज़े से एंजॉय करते हैं। और इसके बाद है ना जो मैं आपको रेसिपी दूंगी वो है चपली कबाब की। तो हम लोगों ने आते हुए ना ये नसीब बिरयानी से बिरयानी भी ली थी। और आप लोगों को तो मालूम ही होगा कि कितनी मशहूर है ये नासबाबाद पे नसीब बिरयानी। और बच्चे अब अपनी चीज़ें निकाल रहे थे। और अब तो ये जिंगर वगैरह भी जो हम पहले जहाँ से लेते थे ना, वहाँ की क्वालिटी काफ़ी गिर गई थी, तो वहाँ से हम लोगों ने लेना ही बंद कर दिया। अब अरीबा से लेते हैं तो माशाल्लाह से इनकी क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा होती है और क्वालिटी भी अच्छी होती है। क्योंकि जब बंदा पैसे दे के चीज़ ले रहा होता है ना, तो फिर अच्छी ही ले वो। तो बस जी सब चीज़ें आ गई थी, बच्चे ये खाते हैं और फिर हम चलते हैं किचन में। और आज जो मैं आप लोगों को रेसिपी दूंगी वो है चपली कबाब की, क्योंकि चपली कबाब माशाल्लाह सभी के ही फेवरेट होते हैं और अच्छे भी लग रहे होते हैं खाने में। और जो ये रेसिपी है ना, ये एकदम रियल चपली कबाब रेसिपी है, जो ऑथेंटिक रियल रेसिपी होती है वही। तो उसके लिए जो आपको कीमा चाहिए ना, वो बिल्कुल एकदम जो मशीन का होता है ना वो चाहिए। और उसके साथ आपको थोड़ी चिकनाई भी पीसनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें जो चिकनाहट होती है ना उसी से ही इसकी बाइंडिंग होती है, और उसी से ही इसका जो एक फ्लेवर होता है ना वो निकल कर आता है।
तो बस चपली कबाब के लिए मैंने कीमा ले लिया था एकदम बारीक पिसा हुआ मशीन का, और उसमें थोड़ी मैंने रिवाज जो होती है वो भी डाल के पीस लिया था। मेरे पास चॉपर है, ये मैंने उसी में ही पीसा है। और खैर कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा इसमें चिकनाई डालते हैं, लेकिन मैंने इसमें कम डाली थी क्योंकि ये है ना बहुत नुकसान भी देती हैं ये चीज़ें, तो इसलिए बस इतनी ही डालें कि इसकी बस ईज़िली बाइंडिंग हो जाए। और ये प्याज है एकदम बारीक चॉप हुई हुई, तो इस प्याज का हमने निचोड़ निचोड़ के पानी निकाल लेना है हाथ से दबा दबा के, क्योंकि इसे हमें कीमे में ऐड करना है। अगर हम ऐसे ही इसे डाल देंगे तो ये पानी छोड़ देगी प्याज, और फिर जो हमारा चपली कबाब का बैटर है वो हो जाएगा पतला, और फिर उससे कबाब अच्छे से बन नहीं पाएंगे। तो इसलिए आपको प्याज का अच्छे से पानी दबा दबा के निकाल लेना है, और फिर प्याज इसमें ऐड करनी है। और मैंने एक प्याली भर के प्याज ली थी, ठीक है जी। 2 बड़े साइज़ की फुल साइज़ की प्याज थी ये, और ये देखें तमाम पानी ये निकल चुका है, और हमारी प्याज भी मैंने कीमे में ऐड कर दी है। और आपको थोड़ा चिकना कीमा ही लेना है क्योंकि उसी के ही चपली कबाब बनते हैं। और ये एकदम बारीक चॉप हुए हुए टमाटर हैं, टमाटर का इसमें बहुत मज़े का टेस्ट आता है चपली कबाब में, ठीक है जी। तो एकदम इसे बारीक चॉप कर लेने हैं। और ये हैं हरी मिर्चें, ये भी बारीक चॉप हुई हुई हैं, और ये मैंने तकरीबन 8 से 9 ली थी। और ये है कुटी लाल मिर्च, ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालेंगे जितनी आपको पसंद होगी। काली मिर्च है 1 टीस्पून, और यह है चाट मसाला, और सॉरी चाट मसाला नहीं, गरम मसाला, ठीक है। गरम मसाला भी हम इसमें 1 टीस्पून डालेंगे, और ढेर सारा सा इसमें हरा धनिया डाल देंगे। और अगर आपके पास पुदीना है तो आप वो भी डाल दें। और यह है ज़ीरा और साबुत धनिया, इसे मैंने तवे पे हल्का सा रोस्ट करके और इसे मैंने दरदरा सा पीस लिया था, वो हमें इसमें डालना है। ये मेन इंग्रेडिएंट्स हैं चपली कबाब के, इसी से ही चपली कबाब का जो फ्लेवर होता है वही आता है। और आखिर में हम इसमें डालेंगे अनारदाना, जो चपली कबाब में बहुत अच्छा लग रहा होता है, और जो इसका एक खट्टा खट्टा सा टेस्ट आता है ना खाने में, वो भी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, अनारदाने का एक आता है पाउडर, अगर आप अनारदाना नहीं डालना चाहते, क्योंकि कुछ लोगों को जब ये मुंह में आता है ना तो वो अच्छा नहीं लगता, तो आप अनारदाने का पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो हरा धनिया डाल दिया है मैंने, नमक डाल दिया है, और अब इन तमाम चीज़ों को हम डालकर पीस लेंगे। और सॉरी, इसमें मैंने 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड करा था, तो वो क्लिप मिस हो गया। और पहले हम इसमें 1 अंडा डालेंगे, और 2 टेबलस्पून भर के हम इसमें मैदा डालेंगे। आप चाहे इसमें मैदा डालें या मकई का आटा डालें या बेसन डालें, सबका एक सा फ्लेवर आता है और सबसे इसकी बाइंडिंग अच्छी हो जाती है। और अगर आपके पास घर का नॉर्मल आटा है ना तो आप वो भी डाल सकते हैं, उससे भी इसकी बाइंडिंग हो जाएगी, ठीक है जी। तो 1 अंडा मुझे कम लग रहा था, तो मैंने अब इसमें दूसरा अंडा शामिल करा है, और बस अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और तकरीबन इसे आधे से 1 घंटे के लिए हम रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। जितनी देर आप इसे मैरिनेट करेंगे इतने मज़े के ये हमारे चपली कबाब बनेंगे। तो देखें कितने मज़े से ये कबाब रेडी हो रहा है। तो बस इसे हम थोड़ी देर मैरिनेट कर लेते हैं, फिर हम इसके कबाब फ्राई करते हैं। और जो आप इसमें बेसन या मकई का आटा या है ना वो डालेंगे ना मैदा, तो वो भी इतना ही डालिएगा कि बस बाइंडिंग के लिए, ठीक है। आपको ज़्यादा नहीं ऐड करना है, मैंने 2 टेबलस्पून भर के डाला था, उससे बहुत अच्छे से इनकी बाइंडिंग हो गई थी, क्योंकि हमने इसमें चिकनाई भी शामिल करी है और अंडे भी डाले हैं। तो ये देखें, ये हमारे एकदम परफेक्ट कबाब का शेप रेडी है। और मैंने थोड़े बड़े बड़े ही बनाए थे, क्योंकि चपली कबाब जो होते हैं वो थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं, और बहुत इजीली और बहुत कम ऑयल में ये फ्राई हो जाते हैं, क्योंकि इनमें ऑलरेडी चिकनाई मौजूद है। तो बस इसी तरीके से डाल के तमाम कबाब फ्राई कर लेंगे। और इन्हें हमने खाया था रायते और जो बाहर के होते हैं ना पूरी पराठा, उसके साथ बहुत मज़े के बने थे, बहुत टेस्टी थे। और जब आप बकरीद के गोश्त से बनाएंगे तो उससे तो फिर इसका फ्लेवर और भी बहुत अच्छा आता है। तो इन्हें ट्राई ज़रूर करिएगा और मुझे ज़रूर अपना फ़ीडबैक दीजिएगा कि कैसे बने। लेकिन जो इसमें मैंने तमाम मसाले डाले हैं वो एकदम परफेक्ट हैं और बिल्कुल 1 kg कीमे के हिसाब से हैं, ठीक है। अगर आपका कीमा डबल हो तो आप ये तमाम मसाले डबल कर। और ये देखें, ये हमारा कबाब फ्राई होके बिल्कुल रेडी है। इसी तरीके से मैं तमाम कबाब आपको फ्राई करके दिखाती हूँ और कट भी करके दिखाती हूँ कि ये अंदर से कितना जूसी है और बहुत अच्छे से ये अंदर तक पक चुका है। और बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था तो इसलिए मैंने इसे छुरी से कट करा है और बहुत मज़े के बने थे।
और अब इन कबाबों की मैं फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तो ये हमारे तमाम चपली कबाब रेडी हैं और इनमें जो मैंने अनारदाना वगैरह सब डाला था वो भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो बस जी ये मज़ेदार से कबाब रेडी करिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसे बने। तो बस यहीं तक थी मेरी वीडियो। अब मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।